हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान और आज ओवरऑल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो अपना जो फाइनेंस की कैलकुलेशन है वो अगर आपको मैं आज जैसे बताऊंगा उस फॉर्मूले के साथ अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपको जो है कभी भी ना तो डर लगेगा ना आप परेशान होगे और आप एक अपना अच्छा जो वही बात है आशियाना बोलो या घर बोलो अपना बना लोगे। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में प्रॉपरली चर्चा करेंगे। कैलकुलेशन के साथ आपको मैं बताने वाला हूं, प्रॉपर आपको चीजें शेयर करूंगा जिससे आपको जो है एक वही बात है आइडिया कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि अगर आप एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो आपको किस हिसाब से अपने फाइनेंस को जो है मैनेज करना है जिससे आप परेशान भी नहीं हो और आपका एक अच्छा लग्जरी घर भी बन जाए। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास साइड से हो और अपना बजट उस मतलब उतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हो या उतनी इनकम नहीं है हाउस होल्ड की, टोटल इनकम उतनी नहीं है, तो आप जो है इस वीडियो को छोड़ सकते हो क्योंकि ये मिडिल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के काम की वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्योंकि और उसी सेगमेंट का जो बायर है आज मार्केट के अंदर वही बातें घूम रहा है। अलग अलग मतलब आपने जो भी स्टेट या जहां पर भी जिस भी सिटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है अपनी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो आज हम जो है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे आपको समझाने में आसान हो और आप जो है जो प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं इस ये प्रॉपर्टी है ये बजट है मैं ले लूं या नहीं लूं, ले लूंगा तो क्या मुझे आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्या क्या होगा, इस पेमेंट प्लान के साथ जाऊं या नहीं जाऊं। ये तो गुड़गांव की बात हो गई पेमेंट प्लान वाली। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ओवरऑल जो है वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर प्रॉपरली रिस्क कैलकुलेशन के साथ आपको जो है सारी चीजें बताऊं जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और आप एक पीसफुल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर कर पाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए आज हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो 1 करोड़ की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, वैसे गुड़गांव में तो कुछ नहीं मिलता है बट वैसे और कहीं सिटीज के अंदर वगैरह, तो अगर आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हो तो आपके पास अप फ्रंट कितना होना चाहिए, तो आपके पास अप फ्रंट 30% होना ही चाहिए। प्लस आपके पास जो है 1 साल की आपकी सैलरी की सेविंग होनी चाहिए और आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 रुपए कम से कम आपके पास आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए। मतलब मंथली हाउस होल्ड इनकम, चाहे आप अपने फादर की, मदर की, खुद की, वाइफ की, जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम है वहां से सारा कैलकुलेशन करके आपके पास मंथली 1,20,000 रुपए कम से कम आने चाहिए। तभी आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पीसफुली जो है अफोर्ड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो बता देता हूं। पहले आपके पास 30% की जो सेविंग है वो होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो हाउस होल्ड इनकम है उसका 12 महीने का बैकअप। क्यों चाहिए बैकअप, क्योंकि सैलरी आपकी जहां से भी इनकम आ रही है कोई भी डिजास्टर हो सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है या XYZ कोई मेडिकल कोई कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए उस जो ट्रोमा है या फिर जो चीजें हैं उससे रिकवर करने के लिए, जिससे आप परेशान ना हो। क्योंकि जो आपकी EMI बननी है वो फिक्स हो जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। उसको नहीं पता है कि आपकी जो है हालत खराब, अभी सिचुएशन खराब हो गई है तो आप जो है अभी EMI रोक लेते हैं बाद में, तो वो चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होती हैं। अगर आपने ले लिया तो आपकी EMI स्टार्ट हो जाएंगी और हर महीने वो EMI आपको पे करनी है। तो इसीलिए आपके पास 1,20,000 रुपए की इनकम, सेकंड आपके पास 30% अमाउंट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। जिस भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो XYZ, 1 2 3 5, बिजनेस है चाहे बिजनेस की उस उतनी इनकम होनी चाहिए या आपकी खुद की है तो खुद सैलरी है या हाउस होल्ड इनकम है, सबकी मिला के तो इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए, मतलब इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। तो आपने 30% दे दिया, मतलब 30 लाख रुपए आप जो है डेवलपर को दे देते हो। उसके बाद आपके पास 70 लाख का जो है लोन का प्रोसीजर बचता है। तो अगर आप 70 लाख का जो है लोन ले लेते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, 70 लाख की जो EMI है वो आपके पास 61-62 हज़ार रुपए के समथिंग जो है आती है आपकी लोन की EMI। उसी के साथ क्या करना है वो सुनो ध्यान से। अब उसके साथ आपको EMI का 10%, 10 to 15% आपको जो है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड रिटर्न है 12%।
जिसमें आप जो है निफ्टी 50 जो मतलब एक ओवरऑल बंच ऑफ निफ्टी 50 के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करोगे तो 12 से 15% तक के जो है रिटर्न्स आते हैं। बट हम जो मिनिमम रिटर्न है यानी कि 12% का रिटर्न लेके चलते हैं, तो 12% का रिटर्न वहां से आपके पास आ जाता है। उसके साथ आपको क्या करना है, उस 12% के आपको जैसे 20 साल का आपको टेन्योर लेके चलना है। 70 लाख रुपए लोन लेने हैं, 20 साल का टेन्योर लेना है। ठीक है, तो मतलब 62 लाख रुपए, 62,000 रुपए के समथिंग वो बनेगी, और 6200 के समथिंग जो है, 6200 या फिर 7000 के समथिंग आपको मंथली जो है एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, ये दोनों चीज आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये 70,000 के समथिंग मतलब 69 बनता है। तो आप एक 70,000 रुपए का एक मान के चलो कि मेरे को 70,000 रुपए मंथली मेरी ईएमआई फिक्स हो गई है। ठीक है, कि भाई मुझे 70,000 रुपए पे करने ही करने हैं। ऊपर बचे 50,000 तो वो आपको जो है आपका खर्चा है, जो आप आराम से, जिससे आपकी लाइफस्टाइल जो है वो, अगेन वही बात है, कोई भी हेक्टिक नहीं होंगी चीजें, कोई भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल स्मूथली चलेगी, बिल्कुल आराम से 50,000 रुपए जो है मंथली स्पेंड करोगे, या कहीं पर भी आपको इधर उधर जाना आना होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप 50,000 रुपए में बढ़िया से खर्चा आपका चल जाएगा। तो इस वे के अंदर मतलब आपको जो आपकी ईएमआई है, आपका जो बजट है, इस हिसाब से करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है। अगर आप 2 करोड़ पे चले जाते हो तो आपको ये डबल कर लेनी है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, ईएमआई वगैरह जो है सारी कैलकुलेशन कर लेनी है। मैंने प्रॉपर्ली जो है इसकी कैलकुलेशन करके जो है देखी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ 1,20,000 रुपए अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम नहीं है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मत जाना, नहीं तो आपको हेडेक होने वाली है। अब दूसरा पार्ट बचता है, वो क्या, कि वो होता है पेमेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम 30% की बोल के चल रहे हैं, लेकिन हम गुड़गांव के मार्केट की जो है एक वही बात है एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो गुड़गांव के मार्केट में जो है बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो आपको जो है एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको 30-40-30 का हो गया, या फिर 20-80 का हो गया, 10-90 का हो गया, एमआईपी का हो गया। तो उसमें क्या होता है, आपको आज पे नहीं करना, तो वो जो अमाउंट आपका सेव हो जाएगा वो आप जो है लमसम एसआईपी में या एफडी के अंदर डाल सकते हो, और उसमें डाल के फिर आप जब आपकी नॉर्मल ईएमआई स्टार्ट होए तो उस टाइम पे आप पे कर सकते हो, सारी चीजें उस टाइम पे कर सकते हो। तो वो वाली चीज वो एक अलग पार्ट है। बट अगर आप जो है इस वे के अंदर वर्किंग करोगे तो आप जो है 1 करोड़ का अपार्टमेंट बहुत आराम से इजीली अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही आपका जैसे बिजनेस है वो बढ़ रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, आपकी मंथली 5 लाख 10 लाख, उस हिसाब से अगर आपकी इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, तो उस हिसाब से अपने बजट की जो प्रॉपर्टी है वो चूज करते जाइए। और यही चीज जो है अफोर्डेबल पे भी लागू होती है, चाहे वो 60 लाख का है, चाहे वो 1 करोड़ का है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है बढ़िया से आप इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी परचेज कीजिए। मैं कहता हूँ पीसफुली आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और बढ़िया रिटर्न बना पाओगे। तो गाइस अब आप मुझे बताइए आपको ये जो नॉलेज है वो कैसी लगी, आपको क्या लगता है। अगर आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं भी जो है अपने जो रिव्यू है वो आंसर करने की कोशिश करूंगा, कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो अपनी कमेंट जो है वो जरूर करनी है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर करो, और ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ ही व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है स्पेशल गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट अपडेट्स के लिए, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारे अपडेट फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब विदा लेते हैं आपसे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।